प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत खुर्रम के दक्षिण अभियान, जो कि जहांगीर के शासनकाल में हुए थे, के बारे में अध्ययन करेंगे। मेवाड़ विजेता खुर्रम के दक्षिण में पहुंचने और मांडू में सम्राट जहांगीर की उपस्थिति से मलिक अंबर घबरा गया और मुगलों को बिना लड़े ही विजय प्राप्त हो गई। मलिक अंबर ने संधि करते हुए बालाघाट का प्रदेश, जो कभी उसने मुगलों से छीना था, वापस मुगलों को दे दिया। इसके अतिरिक्त अहमदनगर एवं दूसरे दुर्गों की चाबियां शाहजादे को सौंप दी गई और सम्राट के लिए 15 लाख रुपए की भेंट बीजापुर के सुल्तान की ओर से दी गई। शाहजादे ने खान खाना तथा शाह नवाज खां को दक्षिण के शासन का भार सौंपकर उत्तर के लिए प्रस्थान किया। खुर्रम के लौटने पर सम्राट तथा राज्य परिवार के लोगों ने खूब खुशियां मनाई। जहांगीर द्वारा उसका सम्मान किया गया। उसे शाहजहां की उपाधि तथा 30,000 जात और 20,000 सवार का मनसब दिया गया, जो अभूतपूर्व था। परंतु यदि निरपेक्ष भाव से देखा जाए तो इतनी कोशिशों के बाद केवल 1605 ईस्वी के समय की स्थिति को प्राप्त किया जा सका। जैसा कि डॉक्टर R.P. त्रिपाठी ने लिखा है कि मुगल शक्ति दक्षिण में वहीं पर थी जहां पर कि अकबर ने दक्षिण को छोड़ते समय छोड़ी थी, परंतु यह केवल अस्थायी संधि थी। इससे दक्षिण में स्थायी शांति स्थापित नहीं हुई। जब तक चतुर और साहसिक मलिक अंबर जीवित था, स्थायी संधि नहीं हो सकती थी। ज्यों ही शाही सेना का कुछ भाग पीछे हटा और राजनीतिक स्थिति कुछ सुधरी, त्यों ही मलिक अंबर ने अपनी 2 वर्ष की तैयारी के बाद 1620 ईस्वी में वे सब प्रदेश वापस जीत लिए, जो 1617 की संधि में मुगलों को सौंप दिए गए थे। यही नहीं, दक्षिण की सेना ने मांडू तक आक्रमण किए। खान खाना की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप सम्राट जहांगीर ने खुर्रम को एक बार पुनः दक्षिण में जाकर उद्दंड मलिक अंबर को दंड देने का आदेश दिया। खुर्रम ने इस बार खुसरो को साथ ले जाने की मांग की। अनिच्छा होने पर भी दक्षिण की परिस्थिति की वजह से वह नूरजहां के हस्तक्षेप के कारण जहांगीर को खुसरो के साथ जाने की स्वीकृति देनी पड़ी। खुर्रम ने एक बड़ी सेना की सहायता से अहमदनगर की नई राजधानी खिड़की पर आक्रमण किया और उसे पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया। इस बार भी तीनों रियासतों ने मिलकर खुर्रम से युद्ध किया, फिर भी उनकी हार हुई। तब अंबर ने संधि की प्रार्थना की। संधि के अंतर्गत मलिक अंबर ने सब विजित प्रदेश लौटा दिए तथा 12 लाख रुपए नजराना बतौर दिया। इसके अतिरिक्त 14 लाख आय का सीमांत क्षेत्र भी मुगलों को दिया। बीजापुर और गोलकुंडा ने भी क्रमशः 18 लाख और 20 लाख रुपए देना स्वीकार किया। इस विजय से शाहजहां के गौरव में और वृद्धि हुई। अगस्त 1621 ईस्वी में अपने पिता की अस्वस्थता का समाचार सुनकर शाहजहां ने अपने बड़े भाई खुसरो की दक्षिण में ही हत्या करवा दी, ताकि भविष्य में प्राप्त होने वाली गद्दी के लिए वह दावेदार न रहे। किंतु मलिक अंबर के साथ की गई यह संधि भी उतनी ही अस्थायी और गौरव शून्य रही जितनी 1617 ईस्वी की संधि रही थी। सम्राट जहांगीर की बढ़ती हुई बीमारी व नूरजहां द्वारा शहरयार को दिए जाने वाले बढ़ावे से शाहजहां ने चिंतित होकर 1623 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। इससे मलिक अंबर की फिर बनाई। उसने विद्रोही शाहजहां को अपनी तरफ मिला लिया और सम्राट के सेनापतियों की ढाल न
दाल न गलने दी। 1626 ईस्वी में मलिक अंबर की मृत्यु के बाद अहमदनगर के सेनापति हमीद खां ने मुगलों से पुनः युद्ध आरंभ कर दिया और तलवार तथा स्वर्ण की मार से शाही सेनापतियों को परास्त करके अहमदनगर दुर्ग को छोड़कर बालाघाट का प्रदेश फिर अधिकृत कर लिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में खुर्रम के दक्षिण अभियान का अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।